अपना घर गृहस्थी करते हुए क्या आप शुद्ध भक्त बनना चाहते हैं तो मेरा वीडियो को अंत तक जरूर देखें बिना स्किप किए। आपको अच्छा लगेगा, एकदम एक एक पॉइंट आप लोग को बहुत बहुत अच्छा लगेगा, हम वादा कर रहे हैं। जरूर देखिए बिना स्किप किए। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज एक नया वीडियो लेकर के आप लोग के सामने आए हैं। हम लोग के मन में ये प्रश्न बहुत आता है कि भगवान के शुद्ध भक्त हम लोग कैसे बने, भगवान के एकदम विशुद्ध भक्त हम लोग कैसे बने, भक्ति में ऐसा क्या करें कि भगवान हमें पसंद करने लगे। देखिए ये बहुत कठिन प्रश्न नहीं है, इसके लिए विशेष कुछ करने का ज़रूरत भी नहीं है। बस हम लोग जो नित्य नैमित्तिक पूजा पाठ कर रहे हैं वही करना है, नित्य नैमित्तिक पाठ करना है, पूजा करना है, मंत्र जप करना है, बस उतना ही। और विशेष क्या करना है कि अपने हृदय को और अपने मन को पवित्र बनाना है। ये हृदय को और मन को पवित्र बनाए, अपना आचरण थोड़ा सा खाली सुधार ले। जो अभक्ष कुभक्ष गीता में भगवान ने मना किया है वो ना खाए। अब देखिए हम मन को कैसे पवित्र करें। मन को पवित्र करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? मन को पवित्र करने के लिए सबसे पहला काम है अपना मुख से जो बोले और मन से जो सोचे ये दोनों एक होना चाहिए, जो हम लोग बिल्कुल भी नहीं करते। हम लोग का आचरण में ये नहीं दिखता है। हम लोग मन से कुछ और बोलते हैं और मुख से व्यवहार में कुछ और दिखाते हैं। देखिए घर में जैसे कोई आया तो हम लोग बोलेंगे आइए आइए, क्या हुआ क्या हुआ, मतलब उनका स्वागत करेंगे, लेकिन मन से सोचेंगे नहीं आता तो अच्छा होता, अभी हमको बाहर जाना है, क्यों आया। तो ये जो है ये चीज़ भगवान को कपटता पसंद नहीं है। अगर हम कपट बन जाएंगे ऐसे तो भगवान मेरा भक्ति को स्वीकार ही नहीं करेंगे। भगवान बोलेंगे अरे तू मेरे पास बैठ करके बड़ी घंटी बजाता है, बड़ी आरती करता है, बड़ी पूजा करता है, लेकिन तुम तो मन का मैल भरा हुआ है तुम्हारे अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा बात है। और एक तो क्या हम लोग को करना है, जो मुख से बोलेंगे ना, बोलने में हम लोग को कम से कम थोड़ा सा इतना व्यवहार में मेंटेनेंस लाना होगा अपने जीवन में। जब हम किसी को कुछ बोलेंगे तो मेरा वाणी से उसको मन में आघात ना लगे, मेरा कर्म से उसको कोई आघात ना लगे। अगर हम कुछ ऐसा बोल देते हैं और जिसके सुन के उसके मन को दुखी हो जाए, उसका हृदय को दुखी हो जाए और वो भगवान के तरफ हाथ उठा के बोले हे भगवान देखो मैं तो निर्दोष हूँ लेकिन मुझे वो कैसा बोल दिया, ये सब भाव, ये जो किसी का मन से हाय निकलता है, इससे बहुत बड़ा आपका पुण्य क्षय हो जाता है, इससे आपको बहुत फर्क पड़ता है। तो इसीलिए चाहिए कि हम लोग को मन से मुख से एक ही तरह का बोले और वाणी से सही व्यवहार करें। और क्या है भगवान के शुद्ध भक्त बनने का जो प्रक्रिया है, श्रवण करना होगा डेली। क्या श्रवण करना होगा? कथा श्रवण कीजिए, भगवान के पाठ जो होता है वो श्रवण कीजिए, भगवान के भजन श्रवण कीजिए, भगवान के नाम का जहाँ जप हो रहा है, जहाँ कीर्तन हो रहा है, जहाँ यज्ञ हो रहा है, जहाँ सत्संग हो रहा है वहाँ जाइए, वहाँ श्रवण कीजिए। और सत्संग का तो बहुत बड़ा महत्व है। जब तक आप सत्संग नहीं कीजिएगा आप भक्त बन ही नहीं सकते हैं। आपको भक्त बनने के लिए सबसे बड़ा जो प्रायोरिटी है वो सत्संग होना होगा। आपको सत्संग में जाना होगा। आपको शायद हो सकता है इंटरेस्ट नहीं हो रहा है सत्संग में, लेकिन अब जाना शुरू कीजिए। जैसे आप जाना शुरू कर दीजिएगा, आप जाइएगा तो आपके मन में एक इतना प्रबल इच्छा प्रकट हो जाएगा जो आपको सत्संग के बिना रहा नहीं जाएगा। कभी आप कान से सुन लीजिएगा ना जो वहाँ सत्संग हो रहा है, वहाँ भागवत कथा हो रहा है, तो नहीं जाने से आपका हृदय तड़पेगा कि लगेगा नहीं हम कब जाए, हम कैसे जाए। कोई काम जरूरी काम में अगर आप फंस भी गए ना तो आपका हृदय तड़पेगा, नहीं हमको जाना है। सत्संग इतना बड़ा काम करता है भक्ति को बढ़ाने में, इसीलिए हम लोग को सत्संग का आश्रय हमेशा लेना जरूरी है, सत्संग हमेशा करना है। और एक बड़ा बात है, जब हम कहीं सुनते हैं ना कि वहाँ भागवत कथा हो रहा है, वहाँ ठाकुर जी का सत्संग हो रहा है, ऐसा कुछ सुनिएगा और उस समय आप नहीं जाइएगा। कहा जाता है जब ठाकुर जी को आवाहनी किया जाता है, जो ठाकुर जी को आरती करके बुलाया जाता है, शंख वादन किया जाता है, उस समय कोई आए चाहे नहीं आए भगवान तो जरूर हाजिर होते हैं। और वहाँ सारे ऋषि मुनि महात्मा जो सत्संग सुनने को इच्छुक होते हैं, जो कथा सुनने को इच्छुक होते हैं, वो जरूर आते हैं, ठाकुर जरूर आते हैं। तो उस समय हम लोग अगर नहीं जाता है तो ठाकुर तो देखते रहेंगे कि वो मेरा भक्त आए कि नहीं आए। तो इसीलिए हम लोग को क्या करें, क्योंकि जब हम लोग मातृ गर्भ में थे तो हम लोग भगवान को वादा किए थे कि प्रभु इस बार तो हमको इस गर्भ से मुक्ति दिलाओ, अब हम पृथ्वी पर जाएंगे तो खाली तुम्हारा ही भजन कीर्तन करेंगे, तुम्हारा ही नाम करेंगे और तुम्ही को स्मरण करते रहेंगे। उस समय अगर हम भूल गए तो आप मुझे याद दिलाइएगा। तो ये जब भगवान कैसे याद दिलाते हैं, तो जब हम लोग को ये लगता है ना कि वहाँ सत्संग का हमको दे के गया,
कहा है, बोला है वहाँ सत्संग है, वहाँ भागवत कथा है, और फिर भी हम नहीं जाते हैं, ये भगवान का ही बुलावा है जो हम लोग अगर अनसुना कर देते हैं तो ये बहुत बड़ा हम लोग से अन्याय हो जाता है। सत्संग जाना होगा, सत्संग करना होगा, और सत्संग के प्रभाव से ही आपके हृदय में भक्ति प्रगाढ़ होगा और आप शुद्ध भक्त बन जाएंगे। ये हुआ। और एक तो काम क्या है कि अगर आप सत्संगी हो गए तो आपके हृदय ना धीरे धीरे परिवर्तन हो जाएगा, आपके व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा, और आपके व्यवहार में जब परिवर्तन आ जाएगा ना, तब आप किसी को दुख नहीं देंगे, किसी को तकलीफ नहीं देंगे, आप बोलेंगे अच्छा, जो ऐसा बात बोलेंगे जो आपको लगेगा कि हाँ चलो दूसरा को सुन के इसमें संतुष्टि हो रहा है। हाँ, लेकिन भक्ति कीजिए, अंधा भक्ति नहीं। भगवान अंधा भक्ति पसंद नहीं करते हैं। भक्ति में चतुर भी बनना जरूरी होता है। कैसा चतुर? कि मेरा चाहे कुछ भी हो जाए, भक्ति में कम नहीं होना चाहिए। मेरा चाहे कुछ भी माने व्यस्तता रहे, लेकिन भगवान का नाम जप में कमी नहीं होना चाहिए। आपको अगर व्यस्तता है, आप माला लेकर के बैठ नहीं सकते, तो आप हृदय से नाम जप करते रहिए। आप हो सकता है कभी इतना जरूरी काम आ गया, या घर में आप कोई बीमार है, या बच्चा का पढ़ाई है, कुछ भी प्रॉब्लम है ऐसा जो आप सत्संग नहीं जा पा रहे हैं, आप भागवत कथा में नहीं जा पा रहे, उस समय आप घर में ही, आजकल तो बहुत सुविधा है, यूट्यूब में भजन चालू कर दीजिए, यूट्यूब में सत्संग चालू कर दीजिए, ये सब सुनते रहिए। हमेशा अपने आप को भगवान के इर्द गिर्द रखिए, कथा के इर्द गिर्द रखिए, सत्संग के इर्द गिर्द रखिए। जब आप लोग ऐसे करते रहेंगे या हम लोग ऐसे करते रहेंगे तो क्या होगा, मेरे हृदय भक्ति की ओर आगे बढ़ जाएगा। और जब आपका पूरा दिन ऐसे भगवान के चारों तरफ मंडराते रहेंगे ना, भगवान के नाम जप करना, भगवान की सेवा करना, भगवान के लिए भोजन बनाना, भगवान का कथा सुनना, दिन भर भगवान में लीन रहेंगे ना, तो आप रात में जब सोएंगे तो आपका बुद्धि में जो कॉन्शियस माइंड होता है ना, ये कॉन्शियस माइंड में आपको भगवान ही दिखाई देंगे। मन लगेगा, सपना ऐसा देखेंगे, जो कथा सुनने गए हैं, वहाँ गए हैं, तीर्थ गए हैं, भगवान से मिले हैं, भगवान का सपना आया, तो आप ये सिम्टम्स आप समझ जाइएगा कि आप शुद्ध भक्त बने। क्योंकि भगवान ना, वो भोजन में आप प्रसाद में क्या चढ़ा रहे हैं, कितना रुपया का माला खरीद के ला के भगवान को दिए, या कितना फूल से भगवान को सजाए, इससे भगवान जल्दी प्रसन्न होने से भी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। किससे? कि आपका हृदय शुद्ध बना, आप भगवानमय बने कि नहीं। आप मतलब ठाकुर को अगर अपने हृदय में जगाना है तो अपने अंदर का ठाकुरत्व को जगाना है। अपने हृदय में भगवान को प्रवेश करा के अपने चाल चलन जो है, चलन को अगर सही नहीं करेंगे तो हम कभी भी भगवान भक्त या शुद्ध भक्त नहीं बन सकते। और सबसे बड़ा महापाप से जो बचना है हम लोग को शुद्ध भक्त बनने के लिए, वो ये है कि हम लोग को कभी भी किसी वैष्णव का, किसी भक्त का निंदा नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी भी भक्त को निंदा किए, उसी समय मेरा भक्ति जो है वो भगवान को पसंद नहीं आएगा। बोले अरे इसको तो व्यवहार करना ही आता नहीं, मेरा भक्त का निंदा करता है तो ये कैसा भक्त बन गया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी भी हम लोग को किसी भी भक्त का निंदा नहीं। अरे हम लोग तो भगवान भक्त, तो क्या भगवान का भी निंदा करने लगता है। वो काली का भक्त है, वो कृष्ण का भक्त है, वो शिव का भक्त है, वो दुर्गा का भक्त है, वो गुरु का भक्त है। ऐसा नहीं होता है। भक्त भक्त होता है चाहे किसी का, लेकिन अपने मन को एकाग्र करना जरूरी है। आप चाहे किसी भी देवी देवता का पूजा कर रहे हैं, लेकिन आपका इष्ट एक होना चाहिए। आप कभी भी, जैसे होता है ना, कुछ घर में हुआ, माने दुर्घटना हुआ या कुछ भी प्रॉब्लम आया जीवन में, तो हम लोग बोलते हैं हे भगवान मुझे बचा लो। ये जब हम बोलते हैं ना हे भगवान मुझे बचा लो, उस समय मेरा चित्त में, मेरा बुद्धि में, मेरा हृदय में एक छवि आता जरूर है। जो छवि आपका हृदय में आता है वही आपका इष्ट है, वही आपका भगवान है, वही आपका सब कुछ है। तो उन्हीं को पकड़ के आप सारे देवी देवता के पास जाइए, पूजा कीजिए, जो भी आपको करना अच्छा लगता है आप वो कीजिए, लेकिन अपने हृदय में जो इष्ट को आप बसा के रखे हैं उनका हमेशा स्मरण करते रहिए, उनका नाम जप करते रहिए। जो गुरु मंत्र मिला है तो गुरु मंत्र का जप करते रहिए, और ऐसे करके अपना भक्ति का विकास दिन ब दिन करते रहिए। भक्ति का विकास जब तक आप नहीं, एक दिन ऐसा समय आता है भक्ति करते करते, भक्ति का सबसे उत्तम समय तो बोला ही जाता है जवानी में है। जवानी से क्योंकि शरीर ताज़ा रहता है, मन में उत्साह ज़्यादा रहता है। उस समय अगर हम भक्ति करते हैं तो हम मेरा तीर्थ भ्रमण करना, भक्ति करना, दिन भर भक्ति में मेहनत करना सब हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र ढलता है, शरीर का क्षमता छीन होते लगता है, तो उस समय हम लोग को चाहिए कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करें। मन का, अगर आप जवानी से भक्ति करते रहेंगे तो आपका मन एक समय आएगा कि दृढ़ हो जाता है। उस समय आपका मन में, हृदय में, ब्रेन में, मस्तिष्क में, शरीर में हमेशा नाम ही चलते रहता है। तो जब आपका स्थिति आप समझ लीजिएगा
कि इस स्थिति में आ गए हैं आप कि जब आपका नाम जब हमेशा चल रहा है, तब आप समझ जाइए कि हाँ, आप शुद्ध भक्त बन गए हैं या शुद्ध भक्ति के पथ पर अब आगे बढ़ गए हैं। तो ऐसे ही करके अपना जीवन को शुद्ध भक्ति करने का जो प्रयास है, इसमें आगे बढ़ने के लिए आपको जो जो पद्धति अवलंबन करना है, वो श्रवण, मनन, चिंतन, पाठ, ये सब जो है करते रहिए। और वैष्णव का अपराध मत कीजिए, सत्संग का आश्रय ग्रहण कीजिए, कथा में जाइए, भगवान के कथा ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए। ऐसे करते करते आप एक दिन शुद्ध भक्त बन जाएंगे। और मतलब इसमें ज़्यादा देरी नहीं लगता है शुद्ध भक्त बनने में, खाली आपका जो चलन है उसको थोड़ा सा ठीक करना, इसमें बहुत कुछ करना भी नहीं करता है। अरे कभी कभी भक्ति में इतना कोई कर लेता है, उसके बाद फिर वो आगे बढ़ने में उसको लगता है कि बाप रे कितना परेशानी है, इतना करना पड़ता है, उतना। अगर ये भाव आपका मन में आ गया तो फिर वो भक्ति बेकार है। इसीलिए भक्ति इतना आप सिंपल रखिए, इतना सीधा सरल से भक्ति को रखिए कि आपका देखिएगा चलना बहुत इजी हो जाएगा, और अपना घर गृहस्थी करते हुए आप बहुत सुंदर से भक्ति कर पाइएगा। इसीलिए हम बोलना चाहते हैं कि सब भक्ति कीजिए, भक्ति से डरिए मत, भगवान को लाइए। खाली बस अपना थोड़ा सा टाइम टेबल को मेंटेन करने से ही आपका जीवन ठीक से सुधार जाएगा। ऐसे टाइम टेबल मेंटेन करके भक्ति करते रहिए और सब मिलकर बोलिए राधे राधे।